हेलो डियर्स, सिविल 3D के इस वीडियो में हम क्रॉस सेक्शन क्रिएट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ये सैंपल लाइंस क्रिएट किए थे। आज हम इन्हीं सैंपल लाइंस के ऊपर जो है वो क्रॉस सेक्शन क्रिएट करेंगे। सिविल 3D में क्रॉस सेक्शन क्रिएट करने के लिए आप अपने रिबन में से होम के टैब में जाएंगे और होम के टैब में ये प्रोफाइल एंड सेक्शन व्यू का जो पैनल है, इसमें ये थर्ड आइकन है सेक्शन व्यूज। अगर इस पे क्लिक करते हैं, इसमें ये 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला है क्रिएट मल्टीपल व्यूज, सेकंड है क्रिएट सेक्शन व्यूज। आज हम इन्हीं दोनों ऑप्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपने कोई स्पेसिफिक सैंपल लाइन के ऊपर कोई एक सेक्शन क्रिएट करना है तो आप ये क्रिएट सेक्शन व्यू का ऑप्शन लेंगे। लेकिन अगर आपने पूरी अलाइनमेंट के ऊपर एक ही बार में जितने भी आपने सैंपल लाइन क्रिएट किए हैं उन सब के ऊपर क्रॉस सेक्शन क्रिएट करने हैं तो फिर आप ये क्रिएट मल्टीपल व्यूज का ऑप्शन जो है वो यूज करेंगे। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शन है वो सारे सेम है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, अगर आप ये क्रिएट सेक्शन व्यू लेते हैं तो आपका सिंगल सेक्शन क्रिएट होगा, और अगर आप मल्टीपल व्यूज पे जाते हैं तो उस अलाइनमेंट पे जितने भी आपके सैंपल लाइंस होंगे उन सब पे सेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो मैं ये ऑप्शन यूज कर रहा हूं, क्रिएट मल्टीपल व्यूज। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, क्रिएट मल्टीपल सेक्शन व्यूज। इसमें देखें यहाँ पे ये डिफरेंट टैब्स हैं। सबसे पहले है जनरल। जनरल में सबसे पहले है कि सिलेक्ट अलाइनमेंट, कि जिस अलाइनमेंट पे आपने सेक्शंस क्रिएट करने हैं वो सेलेक्ट करें। यहाँ पे ये स्ट्रीट 1 डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पे स्ट्रीट 1 और स्ट्रीट 2, क्योंकि इन दोनों अलाइनमेंट के ऊपर हमारे पास सैंपल लाइंस अवेलेबल हैं। हमने जो सेक्शन क्रिएट करने हैं वो स्ट्रीट 2 के करने हैं, इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको नेम के बारे में कंफ्यूजन है तो आप ये आइकन पे क्लिक करके ड्राइंग में जाके भी अलाइनमेंट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सैंपल लाइन ग्रुप। देखें जैसे ही हमने अलाइनमेंट सेलेक्ट की है, जो सैंपल लाइन ग्रुप हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, ये देखें street-2 FG, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपके पास एक अलाइनमेंट के ऊपर मल्टीपल ग्रुप्स हैं तो वो आपके पास यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले होगी। जो भी आपकी रिक्वायर्ड ग्रुप होगा आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। हमारे पास एक ही है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद आता है स्टेशन रेंज। अभी ये ऑटोमेटिक पे है, स्टार्ट टू एंड। अगर आपने किसी सिर्फ स्पेसिफिक पोर्शन पे सेक्शन क्रिएट करने हैं तो आप यहां से यूजर स्पेसिफाइड में जाके यहां पे चेंज टाइप भी कर सकते हैं, और ये आइकन पे क्लिक करके ड्राइंग में से भी आप रिक्वायर्ड सेक्शन जो है, स्टेशन जो है वो चूज कर सकते हैं। इसी तरह एंड स्टेशन के लिए भी आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, और ये आइकन पे क्लिक करके ड्राइंग में जाके क्लिक करके स्टेशन जो है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे ऑटोमेटिक पे ही रख रहा हूं। उसके बाद आपका आता है सेक्शन व्यू नेम। जो भी आप अपने सेक्शन व्यू को नेम देना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट ये सेक्शन व्यू स्टेशन है, कि जिस भी स्टेशन के ऊपर आपका सेक्शन होगा वही उसका नेम डिस्प्ले होगा। आप चाहें तो इसको यहां से चेंज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जो भी अगर कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है लेयर, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे सेक्शन व्यू स्टाइल। अभी देखें ये रोड सेक्शन शो हो रहा है। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सिविल 3D के 3 डिफॉल्ट जो स्टाइल्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं ये लैंड डेस्कटॉप सेक्शन का स्टाइल यहाँ से यूज कर रहा हूँ। जो भी आपका रिक्वायर होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपकी कंपनी ने या आपने खुद कोई स्टाइल बनाया हुआ है तो वो भी इस लिस्ट में डिस्प्ले होगा, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये रखेंगे लैंड डेस्कटॉप सेक्शन। ये सारे ऑप्शन हमने डिफाइन कर दिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखें सेक्शन प्लेसमेंट, ये वो पोर्शन है, यहां पे आपने अपनी जो शीट है, जो टेम्पलेट आपने क्रिएट की हुई है वो सेलेक्ट करनी है। टेम्पलेट फॉर क्रॉस सेक्शन शीट, ये सिविल 3D की डिफॉल्ट है। इसे चेंज करने के लिए ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें। अगेन ये देखें यहाँ पे ये शीट डिस्प्ले हो रही है, ये इसके डिफरेंट जो शीट के साइज हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। अगेन ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। ये सिविल 3D के जो डिफॉल्ट इसके साथ आते हैं वो टेम्पलेट है। देखिए यहां से मैं इसके ये प्लान प्रोडक्शन फोल्डर में जाके ये यहाँ पे सिविल 3D की एक डिफॉल्ट टेम्पलेट है, सिविल 3D मैट्रिक्स सेक्शंस। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ।
अगर आपने कोई अपनी टेम्पलेट क्रिएट की हुई है तो जहां पे आपने सेव की हुई होगी आप उसी के ऊपर जाके वहां से उसे सेलेक्ट करेंगे। हम जब सिविल 3D के प्लान एंड प्रोडक्शन के चैप्टर में आएंगे तो उस टाइम हम अपनी जो न्यू टेम्पलेट है वो क्रिएट करेंगे, फिर इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो मैं ये जो डिफॉल्ट अवेलेबल है इसको सेलेक्ट करके ओपन, देखें शीट मेरी यहाँ पे अपडेट हो गई है। अब मैंने अपना जो शीट स्टाइल है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है, जो उसका साइज है। तो मैं ये यूज कर रहा हूँ ISO A1 सेक्शन 1 to 500। आप जो भी आपका स्केल होगा उस हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसको ओके कर देंगे। शीट हमारी अपडेट हो गई है। उसके बाद आता है ग्रुप प्लॉट स्टाइल। अभी ये बेसिक पे है, यहाँ पे क्लिक करें तो देखें इसमें दो स्टाइल्स अवेलेबल हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड। तो मैं इसे बेसिक ही यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आता है ऑफसेट रेंज। अभी ये ऑटोमेटिक पे है, वेरियस है लेफ्ट पे, वेरियस है राइट पे, क्योंकि ये जो हमारी सैंपल लाइन की विड्थ है उसी हिसाब से शो हो रहा है। अगर आपको स्पेसिफिक रखना है लेफ्ट एंड राइट तो आप ये यूजर स्पेसिफाइड को चेक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी मर्जी के वैल्यूज दे सकते हैं। मैं ऑटोमेटिक पे रख रहा हूं। उसके बाद अगेन नेक्स्ट। उसके बाद आता है एलिवेशन रेंज। ये भी ऑफसेट रेंज की तरह आप इसे चेंज कर सकते हैं, यूजर स्पेसिफाइड पे जाके आप अपनी मर्जी की हाइट दे सकते हैं। तो मैं इसे भी ऑटोमेटिक पे रख रहा हूं। मोस्टली ये ऑटोमेटिक पे ही यूज भी होता है। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेक्शन डिस्प्ले ऑप्शंस, इसमें देखें सेलेक्ट सेक्शन टू ड्रा, कि आपने जिस भी चीज को सेक्शन में ड्रा करना है वो यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी चीज को शो नहीं करना तो वो आप यहां से अनचेक कर देंगे तो वो डिस्प्ले नहीं होगी। नेक्स्ट आता है डेटा बैंड्स। डेटा बैंड में ये है सेलेक्ट बैंड सेट। इसमें अगर क्लिक करें, ये सिविल 3D के मल्टीपल डिफॉल्ट बैंड स्टाइल्स हैं। तो मैं इसको मेजर, स्टेशन, ऑफसेट एंड एलिवेशन यहां से सेलेक्ट कर रहा हूं। अगर आपने कोई अपना बैंड स्टाइल बनाया हुआ है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने अभी कोई बैंड स्टाइल नहीं बनाया, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बैंड स्टाइल्स क्रिएट करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम ये जो डिफॉल्ट है इसी को यूज करेंगे। उसके बाद आती है लोकेशन। देखें यहाँ पे ये बॉटम ऑफ सेक्शन व्यू है, तो ये बॉटम पे ये बॉक्स हाईलाइट हुआ है। अगर हम इसको यहाँ से चेंज करते हैं, देखें टॉप सेक्शन व्यू, अब ये जो हाईलाइटेड लाइन थी वो सेक्शन के टॉप पे चली गई है। हम इसे बॉटम यूज करेंगे, बॉटम ऑफ सेक्शन व्यू। उसके बाद आता है सेट बैंड प्रॉपर्टीज, के बैंड्स में जो डेटा आपने शो करना है उसमें आपने उसको किस तरह शो करना है। देखिए यहाँ पे बैंड का टाइप है सेक्शन डेटा, उसके बाद स्टाइल आ रहा है FG एलिवेशन, उसके बाद आपके सरफेस 1 और सरफेस 2। ये भी जब हम बैंड्स क्रिएट करेंगे तो उसमें हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमारी सरफेस 1 कौन सी है, हमारी सरफेस 2 कौन सी है। ये सारी चीजें डिफाइन करके हम क्रिएट सेक्शन व्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्रिएट सेक्शन व्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है आइडेंटिफाई सेक्शन व्यू ओरिजिन, कि जिस जगह पे आपने अपने सेक्शंस को ड्राइंग में शो करना है उसका जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर है वो आप सेलेक्ट करें। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखिए मेरे सेक्शन यहाँ पे डिस्प्ले होने शुरू हो गए हैं। अब इन सेक्शंस को देखें, यहाँ पे सेक्शन हमारे क्रिएट हो गए हैं, लेकिन अगर किसी भी सेक्शन में अभी तक हमको कोई भी डेटा जो है वो शो नहीं हो रहा, यानी कोई भी हमारा रोड का जो सेक्शन है उसमें कहीं पे भी रोड शो नहीं हो रहा, कोई हमारी सरफेस शो नहीं हो रही, क्योंकि हमने सेक्शन क्रिएट कर दिए हैं लेकिन इस पे डेटा सैंपल नहीं किया, कोई भी हमने डेटा ऐड नहीं किया। डेटा ऐड करने के लिए अगर आपने पहले से सैंपल लाइंस के ऊपर डेटा असाइन नहीं किया हुआ और सेक्शन आप क्रिएट करते हैं और इस तरह आपको ये बिल्कुल एम्प्टी नजर आ रहा है, तो वेरी सिंपल है, आपने किसी भी एक व्यू को सिलेक्ट करना है और ये देखें सैंपल मोर सोर्सेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पे ये देखें कुछ डेटा यहां पे शो हो रहा है, स्ट्रीट 2 बेसिक, स्ट्रीट 2। हमने इसमें एक चीज जो ऐड करनी है, ये प्रोजेक्ट 1 NGL, ऐड, अप्लाई, ओके। ये देखें जैसे ही हमने ओके किया, यहां पे अब ये हमारा डेटा जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो गया। लेकिन अगर देखें तो ये हमारे सेक्शन जो है अब शीट से बाहर जा रहे हैं। इस चीज के लिए भी आपको बिल्कुल इसे डिलीट करने की या इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको सेलेक्ट करना है किसी एक व्यू को
और कंटेक्चुअल रिबन में ये देखें अपडेट ग्रुप लेआउट। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये देखें मेरे सेक्शन जो है दोबारा से एडजस्ट हो चुके हैं और एक बार फिर ये शीट्स में बिल्कुल प्रॉपरली एडजस्ट हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट एडिटिंग में है, यहां पे ये देखें ये हमारी फिनिश ग्राउंड सरफेस है, ये जो रेड कलर है ये हमारी एग्जिस्टिंग ग्राउंड है और ये हमारे कॉरिडोर है। अब मुझे ये जो फिनिश ग्राउंड सरफेस है इसका स्टाइल जो है वो चेंज करना है कि मुझे पहले हमने इसको बेसिक पे रखा था, इसका कलर चेंज करना है ताकि ये FG और EG में हमको डिफरेंस मिल सके। उसके लिए अपने व्यू को सेलेक्ट करेंगे और सेक्शन प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। सेक्शन प्रॉपर्टीज में क्लिक करें। अब देखें यहां पे मैसेज आ रहा है कि सेलेक्ट ए सेक्शन, कि जो भी सेक्शन आपने अपडेट करना है। अब यहां पे ये 3 डिफरेंट सेक्शन है। देखें एक सेक्शन हमारा ये है जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस है, लेकिन जैसे ही मैं कर्सर लेके जाता हूं ये हाईलाइट हो रहा है। सेकंड सेक्शन ये हमारी फिनिश ग्राउंड सरफेस है और थर्ड सेक्शन ये हमारा कॉरिडोर है। तो हमें ये सरफेस को एडिट करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने सेलेक्ट किया ये एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया है। अब यहां पे ये देखें इसका जो स्टाइल शो है वो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है। अब अगर मैं इसको यहां से चेंज करके फिनिश ग्राउंड कर देता हूं, ओके, अप्लाई, ओके, ये देखें यहां पे इसका कलर चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं दूसरे सेक्शंस में जाता हूं तो ये देखें अभी तक ये सेम कलर शो रहा है, क्योंकि जब हमने एडिट किया था हमने अपने व्यू को सेलेक्ट करके सेक्शन प्रॉपर्टीज पे गए थे। अगर हम ये आइकन यूज करेंगे तो सिर्फ हमारा वही सेक्शन अपडेट होगा जो हमने सेलेक्ट किया होगा। लेकिन अगर आपको सारे के सारे एक ही बार में अपडेट करने हैं तो आप यहां से व्यू ग्रुप प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। व्यू ग्रुप प्रॉपर्टीज, इस आइकन पे क्लिक करेंगे। यहां से हम ये सेक्शन के टैब में जाएंगे। ये देखें हमारी जो FGL सरफेस है इसका स्टाइल यहां पे वेरियस डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर सेक्शन में वो EG शो रहा है, जबकि एक सेक्शन में हमने चेंज कर दिया था। तो अब सारे को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहां से फिनिश ग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे, इसको ओके कर दें, इसको ओके कर दें। अब देखें हमारे सारे के सारे सेक्शन में जो सरफेस का कलर है वो अपडेट हो गया है। सेकंड, इसमें देखें कि हमारा ये जो लेफ्ट साइड पे गैप है ये बिल्कुल थोड़ा सा डिस्प्ले हो रहा है, जबकि राइट साइड पे ये बहुत ज्यादा गैप है। अगर आप चाहते हैं आपके सेक्शन शीट के बिल्कुल दोनों साइड पे बराबर गैप पे शो हो तो उसके लिए आप किसी एक व्यू को सेलेक्ट करें, व्यू ग्रुप प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, सेक्शन व्यूज के टैब में आए, यहां से ये ग्रुप प्लॉट स्टाइल है इसके ऊपर क्लिक करें। अगेन जब ये आपके पास छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ये जो 2 पेन के साइन है इसके ऊपर क्लिक करें। यहां से सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपने ये सेकंड टैब में जाना है, एरे। इसमें देखें ये सेल साइज है, ये यूनिफॉर्म पर रो और कॉलम शो हो रहा है। आप इसे यहां से चेंज करके यूनिफॉर्म फॉर ऑल कर दें। फॉर ऑल करके अप्लाई, ओके, ओके, ओके। ये देखें हमारे सारे के सारे सेक्शन जो है वो अपडेट हो गए हैं। अब देखें यहाँ पे दोनों साइड पे बिल्कुल इक्वल गैप जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पे भी देखें तो ये बिल्कुल इक्वल गैप जो है हमारे पास शो हो रहा है। ये था हमारा सेक्शंस का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं सेक्शंस के ऊपर जो हमारे बैंड स्टाइल्स हैं वो क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।